गाइस, आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बस आ ही गए। बस वो इतनी तेज़ी से चल के आ रहे हैं, अब टाइम का हमें पता भी नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। ठीक है। सो अब बस हमें एकदम अपना 110% हमें देना है अपना किसी भी हालत में, क्योंकि अब हमारे पास 20 डेज़ भी नहीं बचे, मतलब एकदम। तो इसलिए हमें जितना हमसे होता है हमें उतना अपना देना है। ठीक है। ठीक है, आज की जो मैंने वीडियो बना रही हूँ ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड बना रही हूँ, क्योंकि हर किसी के माइंड में ये चीज़ होता है कि हमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना कितना होता है ना, 4 मार्क्स में कितना लिखना होता है। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरे पास एक दो मतलब फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा था ये चीज़ कि 8 मार्क्स में इतना लिखना इनफ रहेगा क्या, कैसे प्रेजेंट करना है। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड वीडियो बना देती हूँ। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट कुछ भूले तो नहीं हो? ठीक है, अगर भूल गए हो तो बता दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं अगर ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। ठीक है। सो गाइस देखो, सबसे पहले क्या होता है मैं बताऊँ। हम लोग कभी भी टीचर से ये नहीं पूछते कि सर हमें अपना आंसर मतलब प्रेजेंट कैसे करना है या लिखना कैसे है। हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि सर 8 मार्क्स में कितने पेज भरने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेज भरना मैटर नहीं करता कहीं से कहीं तक भी, ये दिमाग में बैठा लो। क्योंकि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर मतलब देखा है, मैंने जब मैं पहली बार मैंने अटैम्प्ट दे रही थी तो मैंने देखा एक मेरे साइड में एक लड़का बैठा था और वो जेआईएल का मोस्टली उसने तीनों पेपर में वो शीट पे शीट भरे जा रहा है भरे जा रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि मेरे को एक शीट नहीं कंप्लीट हो रही, मेरी वो ऐसे लिख क्या रहा है, वो शीट में भरी जा रहा है भरी जा रहा है। उसका मुझे रिजल्ट नहीं पता क्या रहा क्या नहीं रहा, बट देखते हैं, अगर मेरे को दोबारा वो मिला तो पूछूंगी ज़रूर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पेज भरना मैटर नहीं करता। जेआईएल में मेरे 83 आए हैं एंड मैंने एक ही शीट यूज़ करी थी। एक ही शीट, मुझे नहीं लगता मैंने पूरी भरी थी, लेकिन जितना मैंने लिखा था वो बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा था, वहीं वो मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि पहले ये चीज़ माइंड में से निकाल दो कि अगर हम 8 मार्क्स में हम 2-3 पेज भरेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमें वो वाला मिल जाए कि जिसमें बहुत हम मतलब बड़ा आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें प्रोसीजर 4 मार्क्स में दे देते हैं जो बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है, एंड कभी कभी क्या होता है कि हमें 8 मार्क्स में इतना छोटा सा आंसर लिखना होता है, उसी पे हमारे 8 मार्क्स होते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि 8 मार्क्स में हमें बड़ा आंसर लिखना है या 4 मार्क्स में हमें बहुत लिमिटेड 4-5 लाइन लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब क्वेश्चन पे बेस्ड होता है कि हमें क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है। सो अब मैं बताऊँ, देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है उसको एक प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। अब हमसे 4 मार्क्स में सपोज़ कि कोई क्वेश्चन पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, राइट। तो अब देखो सेवरेबिलिटी की जो डॉक्ट्राइन है वो बहुत 4-5 लाइन में ख़त्म है। उसका मेन क्या है कि आफ्टर सेपरेटिंग वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट, अगर वैलिड पार्ट फुलफिल कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर की इंटेंशन को तो वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो पूरा का पूरा जो लॉ है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, यही लिखना था, इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइन में आ जाएगा, पॉइंट पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको 4/4। ठीक है। अब ये अगर सपोज़ कि आपको अब 8 मार्क्स में आ गया, आपको आर्बिट्रेशन का फास्ट ट्रैक प्रोसीजर लिखना है। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था, तो उसने बता रही थी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी थी, एंड ये क्वेश्चन उन्होंने 8 मार्क्स में दे रखा था। आर्बिट्रेशन का फास्ट ट्रैक प्रोसीजर हमें डिफ़ाइन करना है 8 मार्क्स में। अब उसने मेरे को भेजा कि इसमें मेरे को इन्होंने 4 ही मार्क्स दिए हैं और मैंने पॉइंट वाइज भी लिखा है, मैंने ठीक भी लिखा है, तो मेरे को 4 मार्क्स क्यों मिले हैं। तो मैंने वो देखा, एंड देख के उसने वो एक पेज में आंसर लिखा था 8 मार्क्स का। तो देख के देखो, मैं बताती हूँ, मैंने वो चीज़ क्योंकि वहीं से मैंने वो चीज़ नोटिस करी, तो मेरे को लगा कि ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए, दैट्स वाई मैं शेयर कर रही हूँ। अब देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें थोड़ी सी उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आर्बिट्रेशन का फास्ट ट्रैक प्रोसीजर सिर्फ 8 मार्क्स के लिए ही बना है, वो 4 मार्क्स में भी आ सकता था। तो अगर वो 4 मार्क्स में वो चीज़ लिखती तो पक्का उसको 4 मिल जाते। लेकिन 8 मार्क्स का देने का मतलब मकसद क्या है कि 8 मार्क्स के लिए थोड़ा सा तो ठीक से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या करना है, सपोज मैं वो एग्जांपल लेती हूँ, अगर हमें आर्बिट्रेशन का फास्ट ट्रैक प्रोसीजर दे दिया लिखने को 8 मार्क्स में, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। पढ़ता नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि देना चाहिए। आर्बिट्रेशन का सबसे पहले 1-2 लाइन में डिफाइन करो आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या है। देन हमसे क्या पूछा, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पूछा है, तो आर्बिट्रेशन को 1-2 लाइन में डिफाइन करके फिर हमें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को 1-2 लाइन में डिफाइन करना है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में स्पीडी डिस्पोजेबल ऑफ केस लाइक दैट, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, 1-2 पॉइंट। उसके बाद हमें प्रोसीजर शुरू करना है बताना।
तो ये चीज़ें होती हैं थोड़ा सा प्रेजेंट करने वाली बात। अब हम 4 मार्क्स में इतना तो नहीं करते, अगर हमसे फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पूछा है तो हम उतना ही लिखते हैं। लेकिन अब वो 8 मार्क्स में दिया है तो हम उस तरीके से नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट पॉइंट शुरू कर दें। हमें पहले एक बेसिक इंट्रो देना पड़ेगा, देन जो चीज़ हमसे पूछी अगर हमें उसके बारे में 1-2 लाइन पता है तो लिखो, नहीं पता तो चलो वो ठीक है, आप पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट प्रोसीजर। लेकिन अगर पता है तो वो लिखना चाहिए, देन फिर अपना प्रोसीजर या जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है वो लिखना शुरू करो। ठीक है, सो ये होता है 8 मार्क्स को लिखने का तरीका। अब देखो 8 मार्क्स का यार नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आधे पेज में वो चीज़ ख़त्म कर दें, है ना। इज्जत वाली बात आ जाती है 8 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो एक मतलब मैक्सिमम जो मैं बताऊँ, मैं था जो मेरा 1 पेज में या 1.5 पेज में वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए आंसर हमारा 8 मार्क्स का। क्योंकि अगर हम सिर्फ आधे पेज में 8 मार्क्स का ख़त्म कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें होता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी, उन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। हमको खुद को लगता है कि 8 मार्क्स में ये इनफ नहीं है, बेशक हमने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेंटेलिटी हम लोगों की ऐसी, हमें खुद को पता है 8 मार्क्स में हम कभी नहीं सोचेंगे हम आधे पेज का आंसर लिखें। बेशक हम ठीक लिखें, लेकिन और भी जो चीज़ें रिलेटेड हैं हम वो लिख सकते हैं। तो ठीक है, मेरा मतलब मेन यही है 8 मार्क्स में कि अगर पहले आप बेसिक इंट्रो देंगे, देन जो चीज़ आपसे पूछी है अगर उसके बारे में पता है तो 1 लाइन में उसको डिफाइन कर सकते हैं, देन उसके बाद अपने पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अब मैंने बताया था, मैंने जीआईएल 8 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करा था। अब हर चीज़ों की रियल एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकते। अब हमारे पे जो आया था क्वेश्चन वही आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस मैटर पे स्टेट लिस्ट के वो लॉ बना सकती है। अब मुझे पता था उस टाइम किसान आंदोलन का ये चल रहा था सब चीज़ें, तो वो फिर मैं एग्जांपल पुट करके आई थी क्योंकि वो पूरा का पूरा रिलेटेड था। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा एग्जांपल या कोई भी ऐसा पॉइंट अगर आ रहा है तो आप उसको पुट कर सकते हो, उससे एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, सो देखो ये चीज़ें ना थोड़ी प्रेजेंटेशन वाली बात हो जाती है। प्रेजेंटेशन ये तो होता ही है कि आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, आप क्लैरिटी दिखा रहे हो, आप हाईलाइट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, ये तो है ही प्रेजेंटेशन। लेकिन एक प्रेजेंटेशन दूसरी तरीके की क्या होती है कि हमसे क्वेश्चन में अगर 8 मार्क्स का पूछा है तो हम प्रेजेंटेशन मतलब उसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम उसकी एंडिंग अच्छे से कर रहे हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं हम, ये भी प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि 8 मार्क्स में हम 1.5 पेज भरेंगे, 2 पेज भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस एक थोड़ा सा इज्जत उसकी रखो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। बाकी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आधे पेज या 1 पेज में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारी कॉपी जो लेंथ और उसकी विड्थ होती है वो अलग होती है, और इंस्टीट्यूशन की जो हमारी कॉपी होती है वो अलग होती है। तो उसके हिसाब से, और ये नहीं करना कि हम बहुत गैप दे के लिख रहे हैं, मतलब हम ऐसा करें ना, एक वर्ड लिखा फिर बहुत सारा गैप दे दिया फिर हम दूसरा लिख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो दिख जाती है कि तुम कॉपी भरने के लिए तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो जो तुम्हारी एक नॉर्मल तुम लिखते हो जिस तरीके से, उसी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना। ठीक है, सो बस यहीं तक का था, क्योंकि मेन यही था 8 मार्क्स में कितना लिखना है, 4 मार्क्स में कितना लिखना है। ठीक है, बाकी माइंड से बिल्कुल निकाल दो, कॉपी भरना मैटर करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। हो सकता है कि तुम जिस रूम में बैठोगे उसमें और बच्चे होंगे जो कॉपी भरेंगे, कॉपी लेंगे, तो उनको देख के मत समझ लेना कि हम गलत लिख रहे हैं चीज़ें या हमारे इतने पेज क्यों नहीं भर रहे। कुछ मैटर नहीं करता, अपना फोकस करना जो तुम लिख रहे हो। दूसरों को देख के बिल्कुल ऐसा हाइपर मत हो जाना बिल्कुल भी कि वो तो बी शीट ले रहा है, सी शीट ले रहा है, कि मैं गलत तो नहीं लिख रहा या मैं कम तो नहीं लिख रहा, बिल्कुल भी नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है बिल्कुल, दूसरों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, कुछ नहीं देखना इधर उधर। अपना दो, पढ़ाई करो, जो क्योंकि जो पढ़ा है वही आएगा, हम उतना ही लिखेंगे। एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। मार्क्स हमें उसी चीज़ के मिलेंगे जो हमने नोट्स में से याद कराया है, जो हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड। बाकी तो आप कहानी लिख दो 3-4 शीट भर के, वो आपको पैसे थोड़ी कटने हैं आपकी शीट लेने से। आप कितनी शीट ले लो वो प्रोवाइड होती है आपके लिए, है ना। सो ये चीज़ है, ज़्यादा शीट भरना मैटर नहीं करता। अगर एक्चुअल में आपको ज़रूरत है शीट की तो बेशक लो, उसमें कोई आपको मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरों को देख के कि यार ये बी शीट ले रहा है, ये सी शीट ले रहा है तो मुझे भी लेनी चाहिए, ये चीज़ मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमें नहीं पता वो दूसरा बंदा वो लिख क्या रहा है, वो क्या किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरों को देख के बिल्कुल अपने आप को जज नहीं करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, सो गाइज यहीं तक का था, है ना। आई होप कि सच में इससे हेल्प हुई होगी, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं 8 मार्क्स में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, या हमारे मार्क्स क्यों कट जाते हैं 8 मार्क्स में। माइट भी ये रीज़न हो सकते हैं,
देखो मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, मैं ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हों, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं वो चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है। सो अगर अच्छी लगे तो बताना, कमेंट करते रहना, ठीक है। क्योंकि मेरे को सच में, मैं हकीकत बताती हूँ, मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मुझे लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर होंगे, एट ऑल कुछ नहीं ऐसा माइंड में। लेकिन जब आपके मैंने रिस्पॉन्स देखे ना, तो मेरे को सच में इतना अच्छा लगा, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं, मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस जो हुआ है, मुझे शेयर करनी चाहिए। ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स में देखती हूँ। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। बाकी मैं और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी। ओके। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने टेस्ट वाली बात करी थी, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि टेस्ट मोस्टली 5 to 10 के बीच में, मतलब 5 to 10 दिसंबर के बीच रखूँगी, ताकि आप अभी रिवीजन कर सको। एंड अगर कोई मिस्टेक, क्योंकि हम टेस्ट देंगे तो हमारी बहुत सारी कमियाँ हमें पता चलेंगी, तो 10 डेज़ हमारे पास अवेलेबल होंगे उन कमियों को ठीक करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो ग्रुप में ऐड हो जाना टेलीग्राम के, बाकी इन्फॉर्मेशन वहीं मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। ओके। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। विल मीट यू सोन, है ना, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।